हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 48 ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स। पोस्टमैन और अन्य डिलीवरी एजेंटों के कर्तव्य। पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स आर फॉरबिडन टू, यानी पोस्टमैन और अन्य डिलीवरी एजेंट जो पोस्ट ऑफिस में डाक वितरण का काम करते हैं, उन्हें निम्न चीजें यानी कि नीचे जिन चीजों के बारे में बात करी गई है वो उन्हें करना स्ट्रिक्टली मना है। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं। दे आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू टू पोस्ट ऑफिस लाइक पोस्टेज, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। पोस्टमैन या अन्य डिलीवरी एजेंट को ऐसी कोई भी डाक वस्तु वितरण करने की अनुमति नहीं है जिस पर डाकघर का कोई भी पैसा बकाया हो, जैसे पोस्टेज या फिर कस्टम ड्यूटी या अन्य कोई भी तरह का अगर चार्ज बकाया है। जब तक वह पूरी राशि प्राप्त नहीं कर ली जाती है एड्रेसी से, तब तक उस चीज का वितरण यानी कि डिलीवरी नहीं करेगा पोस्टमैन। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? forbidden to deliver any registered or insured letter or parcel without obtaining signature of addressee or his agent on receipt। पोस्टमैन या अन्य कोई डिलीवरी एजेंट है तो उसे क्या मना है कि किसी भी रजिस्टर्ड पत्र का या बीमित पत्र का, ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड लेटर या इंश्योर्ड लेटर या मान लीजिए कोई पार्सल है, उसकी वो डिलीवरी नहीं कर सकता जब तक वो एड्रेसी के साइन ना करवा ले। ठीक है, या तो एड्रेसी साइन करेगा, मान लीजिए किसी का एटीएम आया है, चेकबुक आई है, तो बिना साइन करे, है ना, एड्रेसी को वो आर्टिकल डिलीवर नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए एड्रेसी वहां उपस्थित नहीं है या बाहर है ना, तो क्या होगा, उसका जो अधिकृत प्रतिनिधि है यानी कि जो उसका ऑथराइज्ड एजेंट है, उसके हस्ताक्षर करवा के ही पोस्टमैन कोई भी चीज डिलीवर करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, क्योंकि बिना हस्ताक्षर लिए ऐसी डाक वस्तुओं को देना नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिस्क्राइब्ड बीट्स। पोस्टमैन या अन्य कोई डिलीवरी एजेंट अपने निर्धारित वितरण मार्ग यानी कि प्रिस्क्राइब्ड बीट से हटकर कार्य करने की उन्हें अनुमति नहीं है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं सरल भाषा में। प्रत्येक पोस्टमैन के लिए एक निश्चित क्षेत्र तय किया जाता है ना, कि पोस्टमैन है ये मोहल्ला ए बी सी डी, ये 4 मोहल्ले ये वाला पोस्टमैन बांटेगा। दूसरा पोस्टमैन है वो मोहल्ला ई एफ जी एच बांटेगा, है ना। तो इस तरीके से ऑलरेडी चीजें डिसाइड होती है। अब मान लीजिए किसी पोस्टमैन जिसका नाम राम है, उसकी ड्यूटी गांव ए में लगी है, तो राम को गांव ए के घरों में जाके डाक वितरण करनी है। वह अपनी ड्यूटी छोड़कर गांव बी में जाके डाक बांटना शुरू नहीं कर सकता। अब तक जो हमने पढ़ा उसे डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला चीज ये थी कि पोस्टमैन और जो बाकी के डिलीवरी एजेंट हैं पोस्ट ऑफिस में, उन्हें निम्न चीजें करने से मना किया जाता है। पहली चीज है they are forbidden to deliver any article on which any sum of money is due to post office। ठीक है, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसपे डाकघर का कोई भी पैसा बकाया है ना, जैसे पोस्टेज बकाया है या कस्टम ड्यूटी हो गई या और भी कोई ऐसी चीज है जिसपे पैसे लेने हैं, कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है ना, इस तरीके का है, तो जब तक वो पैसा बकाया है तब तक वो आर्टिकल डिलीवर नहीं किया जाएगा। जब एड्रेसी वो पूरा पेमेंट क्लियर कर देगा तभी पोस्टमैन वो आर्टिकल डिलीवर कर सकता है। ठीक है, सेकंड बात है फॉरबिडन टू डिलीवर एनी रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और पार्सल लेटर विदाउट ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी और हिज एजेंट। सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जो पोस्टमैन है उसे मना किया जाता है कि जब तक आप सिग्नेचर ना ले लो एड्रेसी यानी कि प्राप्तकर्ता के या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के, है ना, तब तक आप कोई भी आर्टिकल डिलीवर नहीं करोगे। मान लो ऐसे ही डाक बांट दोगे तो वो कैसे ट्रैक होगी, कैसे पता पड़ेगा किस व्यक्ति ने रिसीव करी है। इसलिए सिग्नेचर लेके ही डिलीवर किया जाता है, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिस्क्राइब्ड बीट। हर पोस्टमैन की, प्रत्येक पोस्टमैन की एक निश्चित वितरण क्षेत्र होता है, उसके मोहल्ले डिसाइडेड होते हैं कि आपको कौन कौन से मोहल्ले में जाना है, डाक बांटनी है। ठीक है, तो वो अपनी बीट से नहीं हट सकता। जिन मोहल्लों की डाक बांट रहा है उन्हीं की डाक बांटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज वो किसी और मोहल्ले की बांट रहा है, कल किसी और की बांट रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता, ये नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट बाउंड टू गिव चेंज। पोस्टमैन या कोई भी डिलीवरी एजेंट जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है वह बाध्य नहीं है कि वह पैसों के छुट्टे यानी कि चेंज उपलब्ध कराए। ठीक है, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं
सरल शब्दों में कहूं तो यदि किसी डाक वस्तु पे या किसी पार्सल पे, जैसे बीपी पार्सल हो गया, सीओडी पार्सल हो गया, या अन्य किसी सेवा के लिए कोई राशि देनी है तो प्राप्तकर्ता को यथासंभव सही राशि तैयार करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमैन बाध्य नहीं है खुले रुपए देने के लिए। उदाहरण के लिए मानिए कोई बीपी पार्सल है जिसकी कीमत 180 रुपए है, ठीक है, तो प्राप्तकर्ता को 180 रुपए देके वो पार्सल रिसीव करना है। तो ये प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो खुले रुपए दे, है ना, ताकि भुगतान आसानी से हो सके। यदि प्राप्तकर्ता 500 का नोट देके पोस्टमैन से कहे कि अब जाओ, तुम जाओ और मुझे 320 रुपए खुले करवा के कहीं से भी दो, तो पोस्टमैन ये करे, ये जरूरी नहीं है। जिसके लिए वो आर्टिकल आया है, जिसे पैसे देने हैं, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पैसे खुले करवा के दे, ठीक है। सेम चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किसी के लिए कोई आर्टिकल आया और वो व्यक्ति एक बड़ा नोट दे रहा है। मान लीजिए 100 रुपए का कोई आर्टिकल आया और कोई व्यक्ति 500 रुपए दे रहा है ना। कोई 70 रुपए की कैश ऑन डिलीवरी दवाई है पेट दर्द की, उसके लिए कोई आदमी दे रहा है 200 का नोट, है ना। तो ये पोस्टमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो छुट्टे रुपए उस व्यक्ति को दे। ये प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी है कि जब भी उसके लिए कोई आर्टिकल आए तो वो एग्जैक्ट अमाउंट अवेलेबल कराए पोस्टमैन को, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पोस्टमैन का कर्तव्य डाक का वितरण करना है, छुट्टे पैसे रखना और उपलब्ध कराना उसका काम नहीं है, ठीक है। और पोस्टमैन के पास हमेशा छुट्टे पैसे हो ये भी बात आवश्यक नहीं है, इसलिए वह छुट्टा देने के लिए बाध्य नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।